महाराजा दशरथ जी ने विचार किया, राज दरबार में समस्त राजाओं के युवराज हैं, जिन जिन राजाओं से निमंत्रण चलता है सबके राजकुमार हैं, हमारा सुत नहीं है, हमारा बेटा नहीं है। और हमारे पास राज्य कैसा है? बोले सुरक्षित राज्य लक्ष्मी, जिस राज्य की कामना के लिए इंद्र का कल्पना करता हो, हमें स्वर्ग की गद्दी छोड़ करके कोई कहे कि अयोध्या का राजा बन जाओ, इंद्र कहता है मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगा। सुरक्षित राज्य लक्ष्मी जिस अयोध्या के पास हो, जिस अयोध्या के पास चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जैसे राजा हो, जिस अयोध्या के पास वेदज्ञ शास्त्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ त्रिकालदर्शी वशिष्ठ मुनि जैसे गुरु हो, वामदेव जी जैसे पुरोहित हो, और उस अयोध्या के पास भावी राजकुमार न हो। एक बार इस बात पर जब ध्यान गया महाराजा दशरथ का, उनको लगने लगा भय गलानी मोरे सुतना ही, बेटा नहीं है, बेटा होना चाहिए। कहाँ जाऊं? बोले सब रोगों का एक उपाय, गुरुजी का द्वार। कहें कुछ मत करो, समस्या कुछ भी हो स्वामी जी से कहें, गुरु जी से कहें, सब समस्या का समाधान। राजा दशरथ तुरंत अपने गुरु जी के पास गए। जाने की विधि, कहने की विधि, ये दो आनी चाहिए। अब जाकर के आप कहें हमको ये चीज चाहिए और ऐसे मांगिए जैसे लग रहा हो कि डांट रहे हो, तो फिर ये मतलब नहीं निकलता। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरणों में गिर करके और विनय किए। विनय कैसे किया जाता है? विनम्र पूर्वक। विनम्र पूर्वक जो बातें बोली जाए उसको विनय कहा जाता है। विनय में विनम्रता होता है, विनय में झुकना होता है। विनय पूर्वक राजा दशरथ जी ने बात कही, गुरुजी प्रसन्न हो गए। श्राप और आशीर्वाद ये दोनों मांगना नहीं पड़ता, ध्यान से समझिएगा। श्राप कैसे मिलता है? बोले हमारी उदंडता हमारे श्राप का कारण हो जाती है, और हमारी विनम्रता किसी के उदारता का कारण बन जाती है। हम विनम्र हो जाएं, आशीर्वाद हमें मिल जाएगा।